8 रसों की प्रधानता होती है रंगमंच में, नाट्य शास्त्र में ऐसा वो लिखा हुआ है। सर मेरा प्रश्न ये था कि कोई अभिनेता जब होता है तो उसके जो जब कोई पात्र करता है तो जो 8 रस होते हैं उसमें से कोई 4 या 5 रस एक पात्र में होते हैं, तो वो उन रसों में कैसे समानता मतलब समन्वय कैसे बनाए कि वो उस पर अभिनय कर पाए। इन्होंने कहा कि क्या कहा आपने, रस जी, जो एक पात्र के अभिनय में जो रस हैं उनको कैसे। तो इन्होंने कहा कि एक पात्र में मान लीजिए 2-4 रस है, तो एक ध्यान में रखिए पात्र में कोई रस नहीं होता। रस पात्र को देखने के बाद दर्शकों के मन में निपजता है, उत्पन्न होता है, उसको रस कहते हैं। जो एक्टर है उसके मन में भाव पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? भाव। वो 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थायी भाव होता है, मान लीजिए आप सुबह से खुश हैं और आपको रात तक खुश रहना है, ये क्या है आपका? आज के लिए स्थायी भाव है, बराबर है। दूसरा है कि कुछ गड़बड़ हो गया, आपका कोई चहेता आदमी ने कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये विभाव हो गया। ये क्या हो गया? विभाव। क्या बोलते हैं इसको? विभाव मतलब कारण बनना, बराबर है, परिस्थिति, कंडीशन, उसको विभाव कहते हैं। तो क्या हो गया, आपका मूड क्या होगा उसके बाद? उसने मना किया आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ यू, आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेकअप विथ यू। तो क्या हो गया? आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे मायूसी आई, झटका बैठा, जोर का झटका और जोर से लगा। ये है अनुभाव। क्या है ये? जो आपको आए हैं, हमें भी दिख रहे हैं, बगल वाले लोगों को, इसके बाद कुछ गड़बड़ है। और आपके दोस्त जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो एंजॉय कर रहे हैं आपके अनुभव, बराबर है, ये अनुभव हो गए। और उसके बाद आपके मन में बहुत सारे अलग भाव आना शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं, मैं क्या उसको फोन करूं क्या ना करूं, मैं क्या कुछ खाऊं क्या ना खाऊं, कुछ पीऊं क्या ना पीऊं। इसको कहते हैं संचारी भाव। संचारी का मतलब होता है टेम्पररी। व्यभिचारी भी बोलते हैं, थोड़ा शब्द भयानक है इसलिए मैंने टाला। तो संचारी का मतलब होता है डेकोरेटिव इमोशंस, आने वाले जाने वाले। जैसे मेहमान 2 दिन आएंगे और जाएंगे तो घर में चैतन्य निर्माण होता है कि नहीं, उसको कहते हैं संचारी, टेम्पररी, या आधुनिक भाषा में हम उसको डेकोरेटिव इमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए मैं गुस्सा हूं तो मैं आपके गुस्सा, ये क्या आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं, आप क्या करेक्ट कर रहे हो? हाँ, अरे यार ये कोई जरूरत थी क्या, है ना सर, क्या कर रहे हो? अब ये क्या हो गया? ये बीच वाला जो हंसी है, बीच वाला वेरिएशन है, इसको कहते हैं टेम्पररी इमोशंस या संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये भी सारा भरत मुनि ने 2500 साल पहले बताया है, आज हम उसका इंटरप्रीट कर पा रहे हैं। तो ये 4 भाव जब इकट्ठा होते हैं और ये अभिव्यक्त होते हैं एक्टर के द्वारा, कैरेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं? ये कैरेक्टर के थ्रू जाते हैं। उसका जो परिणाम होता है ऑडियंस के मन पे, मन और मस्तिष्क पे, उस समय उसके मन में रस पैदा होता है, बराबर है। रस ऑडियंस की स्थिति है और भाव प्रकट करना, भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम एक्टर का होता है। इसीलिए रस स्थिति ये आस्वादक की है और भाव प्रकटीकरण ये अभिनेता का काम है।